नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी। शपथ पत्र में संपत्ति आधारित रिकॉर्ड और शिक्षा विवरण देना अनिवार्य। आवेदन प्रपत्र और चुनाव चेकलिस्ट का पालन करना है जरूरी। आज से शुरू हो रहा है STET 2025 परीक्षा। पेपर 1 और पेपर 2 पालियों में होगा एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वैध ID और एडमिट कार्ड है अनिवार्य। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन होगा वर्ल्ड क्लास जंक्शन। 3 फ्लोर वाला बनेगा आधुनिक टर्मिनल। स्काईवॉक ब्रिज और एलिवेटेड रोड के साथ मिलेगा बेहतर पार्किंग का अनुभव। सोनू सूद की अगली फिल्म बिहार पर होगी आधारित। अभिनेता ने पटना में किया ऐलान, कहा मिट्टी से है गहरा जुड़ाव। IRCTC घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी पर चलेगा मुकदमा। 10 नवंबर को होगा लैंड फॉर जॉब केस का फैसला। दोषी पाए जाने पर होगी सजा। EPF खाता धारक अब निकाल सकेंगे 100% राशि। EPFO ने आंशिक निकासी नियमों को सरल बनाया। शिक्षा, विवाह और घर की जरूरत के लिए विशेष श्रेणियों में निकासी होगी संभव। भारत को जीत के लिए केवल 121 रन की जरूरत। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 58 रन। KL राहुल और साई सुदर्शन है नाबाद। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ट्रेनी और टेक्नीशियन C पदों पर 29 अक्टूबर तक करे आवेदन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ट्रेनी और टेक्नीशियन C पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 29 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी को 24,500 से लेकर के 90,000 रुपए और टेक्नीशियन C को 21,500 से लेकर के 82,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। साथ ही महंगाई भत्ता, मेडिकल, यात्रा और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। पात्रता के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा और टेक्नीशियन C के लिए 10वीं या ITI या फिर 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है। अधिकतम आयु 28 वर्ष। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 590 रुपए, वहीं SC ST दिव्यांग को छूट दी गई है। आवेदन BEL की आधिकारिक वेबसाइट belindia.in से ऑनलाइन करना होगा। बिहार चुनाव में पारदर्शिता के लिए उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र में संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा का विवरण देना होगा। साथ ही आवेदन प्रपत्र 2ख और चुनाव चेकलिस्ट का पालन करना अनिवार्य होगा। नामांकन के साथ 5 हाल की रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र और शुल्क जमा करना होगा। पंजीकृत दल के उम्मीदवार प्रपत्र A या B और दल का चुनाव चिन्ह देंगे, जबकि स्वतंत्र अभ्यर्थी 3 फ्री सैंपल का चयन करेंगे। नामांकन के बाद बैंक खाता विवरण उपलब्ध करना आवश्यक है। यह कदम चुनाव में पारदर्शिता और उम्मीदवारों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। 1 महीने से भी ज्यादा चलेगी बिहार STET 2025 परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2025 आज से शुरू हो रही और 16 नवंबर तक 2 पालियों में आयोजित होगी। पेपर 1 की परीक्षा आज से लेकर के 31 अक्टूबर तक और पेपर 2 की परीक्षा 1 नवंबर से 16 नवंबर तक होगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT के माध्यम से होगी और सभी उम्मीदवार OMR और प्रश्न पुस्तिका के गाइडलाइंस के अनुसार ही भाग लेंगे। प्रवेश के लिए वैध फोटो ID, एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक यानी कि फेशियल पहचान अनिवार्य होगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल अंक 150 होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अगर आप भी STET परीक्षा देने जा रहे हैं तो बिहार का लिख पर ऐप आपके लिए लाया है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हूबहू STET परीक्षा 2025 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन मॉक पेपर्स लिख पर ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी रिक्की मिश्रा की। रिक्की मिश्रा एक भारतीय निर्देशक, संगीत निर्देशक और प्रशिक्षित गायक है। उन्होंने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। रिक्की ने उस्ताद सुल्तान खान, उषा मंगेशकर, साधना सरगम,
एरिक मरियंथल और समीर अंजान जैसे महान कलाकारों के साथ सहयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने के कुणाल गंजावाला, जावेद अली, रूप कुमार, आकृति राठौर, एमडी कक्कर और मिक्का सलामत जैसे प्रसिद्ध गायकों के साथ भी काम किया है। उनके संगीत निर्देशन को नवाचार और मधुरता के लिए जाना जाता है। IRCTC घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी पर चलेगा मुकदमा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना है। अब तीनों पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा है कि टेंडर घोटाले की साजिश लालू की जानकारी में रची गई थी, जिससे परिवार को फायदा हुआ। लालू ने आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। मामला रांची और पुरी स्थित IRCTC घोटाले के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तीनों पर IPC की धारा 420 और 120B के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। दोषी पाए जाने पर 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। लैंड फॉर जॉब केस का फैसला 10 नवंबर को होगा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास जंक्शन बनकर होगा तैयार। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास जंक्शन की तरह तैयार किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन बाकी है। स्टेशन पर 3 फ्लोर वाला आधुनिक कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर पर रिजर्वेशन और अनरिजर्व टिकट काउंटर, फर्नीचर और प्रशासनिक ऑफिस तैयार किया गया है। पहले फ्लोर पर RPF ऑफिस और 8 प्लेटफॉर्म जोड़ने वाला स्काईवॉक ब्रिज बनाया जा रहा है। एलिवेटेड रोड का काम भी प्रगति पर है। वहीं स्टेशन पर आधुनिक पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। नया स्टेशन पैसेंजर्स को आधुनिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं के साथ बेहतर सफर अनुभव प्रदान करेगा। EPF खाते से अब निकाल सकेंगे 100% राशि। EPFO ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आंशिक निकासी नियमों को सरल बनाने का ऐलान किया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि CBT की बैठक में 13 जटिल प्रावधानों को एक नियम में विलय किया गया। अब सदस्य अपने EPF खाते से कर्मचारी और नियोक्ता हिस्से समेत पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। निकासी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जरूरी खर्च जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह, घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां हैं। शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी संभव होगी। न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने की गई है। सुपर कॉप शिवदीप लांडे निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सुपर कॉप से प्रसिद्ध लांडे ने 2006 बैच के लिए कैडर के IPS के रूप में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी। सितंबर 2024 में BRS लेने के बाद उन्होंने हिंद सेना नामक पार्टी बनाई, लेकिन पंजीकरण न होने के कारण वे निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। लांडे अररिया और मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जनता से जाति पात और धर्म से ऊपर उठ करके विकास को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील की है। सोनू सूद की अगली फिल्म बिहार पर होगी आधारित। गरीबों के मसीहा सोनू सूद रविवार को पटना पहुंचे और अपनी आगामी फिल्म का ऐलान किया, जो बिहार पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि बिहार से उनका गहरा कनेक्शन है और वे हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने सभी पक्षों के लिए कामना की कि बिहार बेहतर बने। वर्क फ्रंट पर सोनू सूद को जोधा अकबर, सिम्बा और फतेह जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने फतेह से निर्देशन में भी कदम रखा। फिल्मों के अलावा वे चैरिटी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर कोविड-19 और पंजाब बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान लोगों की मदद में सक्रिय रहे। 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक NDA के सारे कैंडिडेट करेंगे नामांकन। बिहार में NDA के सीट बंटवारे को लेकर के विवाद बढ़ गया है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांगी सीटों से कम मिलने पर नाराज है, जिससे NDA की सीट और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा स्थगित हो गई। जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट भी डिलीट किया गया। वहीं बीजेपी और JDU को 101 सीटें मिली। चिराग पासवान की लोजपा आर को 29 और मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिली। असहमति के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान इसे सुलझा रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐलान 14 अक्टूबर को होगा और 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक NDA के सारे कैंडिडेट नामांकन कर देंगे। गयाजी में भ्रष्टाचार पर DM की सख्ती, 3 राजस्व कर्मचारी निलंबित। गयाजी में भ्रष्टाचार के खिलाफ DM शशांक शुभांकर ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले 10 दिनों में बोधगया, डोभी और फतेहपुर अंचल के
3 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया गया। बोधगया के रितेश कुमार पर 129 बार फीफो नियम का उल्लंघन और 355 आवेदनों को लंबित रखने का आरोप था। डोभी और फतेहपुर के सन्नी कुमार और रवि कुमार पर रिश्वतखोरी के आरोप पाए गए। वहीं डीएम ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जांच और निलंबन की कार्रवाई तेज की है। अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच जारी है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम भी जारी रहेगी। दिवाली पर बर्तनों की चमक वापस लाने के जाने आसान घरेलू नुस्खे। दिवाली के समय घर की रौनक बढ़ाने के लिए पूजा के बर्तनों की साफ सफाई जरूरी होती है। चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन साल भर अलमारी में रहने से काले या फिर जंग लगे दिखते हैं, लेकिन घरेलू उपाय से उसे नया जैसा चमकाया जा सकता है। चांदी के बर्तन नींबू और बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या फिर एल्युमिनियम फॉइल ट्रिक से साफ होते हैं। पीतल के बर्तन गेहूं का आटा, नमक और सिरके या फिर नींबू और नमक से चमकाए जा सकते हैं। वहीं तांबे के बर्तन सिरके, नमक या फिर नींबू बेकिंग सोडा के पेस्ट से साफ कर नए जैसे दिखाए जा सकते हैं। जनसुराज ने बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट की जारी। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपनी दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इसमें 20 रिजर्व और 46 सामान्य सीटें शामिल है, जबकि SC 19, ST 1 और मुस्लिम 14 उम्मीदवार है। सबसे बड़ा नाम अभयकांत झा है, जिन्होंने भागलपुर दंगे में मुस्लिमों के पक्ष में केस लड़ा था। पार्टी ने समाज के हर वर्ग से उम्मीदवारों को चुना है। विशेषकर अति पिछड़ा समाज को 1/3 भागीदारी दी गई है। अब तक दोनों लिस्ट मिलाकर के 116 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में जागृति ठाकुर, लता सिंह, प्रीति किन्नर, केसी सिन्हा और YP वीरी शामिल है। गयाजी में चुनाव से पहले पुलिस ने 19.95 लाख रुपए कैश किए बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गयाजी में पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र में टावर चौक के पास से बाइक सवार धीरज कुमार और शुभम कुमार के पास से 19.95 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। बरामद राशि की जांच फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी कि FST और इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जा रही। SSP आनंद कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अवैध धन और हथियारों की तस्करी को रोकना और चुनाव को पारदर्शी बनाना है। वहीं FST चुनावी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिलहाल अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम में फिलहाल किसी तरह की वर्षा या फिर तेज हवाओं की संभावना नहीं है, जिससे दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंडक बनी रह सकती है। मोतिहारी पुलिस ने 20,000 लीटर जावा शराब किया नष्ट। मोतिहारी पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में अवैध शराब पर नकेल कसी है। SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर मुफस्सिल थाना अम्बेश कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी में लगभग 20,000 लीटर जावा शराब नष्ट की गई, जबकि 400 लीटर चुआई और 87.720 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। भरौलिया, मुसहरी टोला और मधुबनी घाट के केले के बागान से अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इस अभियान में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 9 शराब पीने वाले, 3 तस्कर और 5 वारंटी अभियुक्त शामिल है। तस्करों के नेटवर्क की पहचान की जा रही। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सियासी हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16, 17 और 18 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। एनडीए में कुशवाहा नाराज हैं क्योंकि उन्हें 6 सीटें मिली है, जबकि उनकी मांग अधिक थी। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को टल गई, लेकिन दिलीप ने कहा कि गठबंधन चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन में भगदड़ मची है। 15 से 18 अक्टूबर को पूरे बिहार में एनडीए उम्मीदवारों का नामांकन होगा, जिनमें कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर लगाया आरोप। बिहार चुनाव से पहले IRCTC घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है और वे लड़ेंगे। उन्होंने आरोपों को चुनावी माहौल का हिस्सा बताया और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा
धमकी देने का दावा किया। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि जब तक बीजेपी सत्ता में है और वे जीवित हैं, वे लड़ते रहेंगे। वहीं भाजपा नेता नित्यानंद राय ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लालू प्रसाद ने टिकट बांटे, तेजस्वी को बताया भविष्य का नेता। महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिकट वितरण शुरू कर दिया है। पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर लालू ने कई नेताओं को पार्टी का सिंबल दिया। मटिहानी से बोगो सिंह, मनेर से भाई वीरेंद्र, संदेश से दीपू सिंह और परबत्ता से डॉक्टर संजीव को राजद टिकट मिला है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं बोगो सिंह ने लालू के आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताते हुए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जनशक्ति जनता दल ने महुआ विधानसभा सीट सहित 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। खुद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता मिलाकर के लगभग 35% वोट है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 21% है। यह सीट पहले राजद, लोकदल, जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा जीती जा चुकी है। 2020 में राजद के मुकेश कुमार ने जीत हासिल की थी। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास रहने की संभावना है। वहीं चुनाव में तेज प्रताप यादव और राजद के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। जेडीयू ने 7 उम्मीदवारों को दिया पार्टी का सिंबल। बिहार चुनाव को लेकर के जेडीयू ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 7 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल मिल चुका है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। वहीं मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे और वे आज ही नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। वहीं भोरे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सोनवर्षा से मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, राजपुर से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, जमालपुर से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल और झाझा से दामोदर रावत को भी पार्टी का सिंबल दिया गया। भारत जीत के बेहद करीब, सिर्फ 121 रन का है लक्ष्य। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर समाप्त होने के बाद भारत के सामने मात्र 121 रन का लक्ष्य है। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी से मेहमान टीम धाराशायी रही। जॉन कैम्पबेल और शाई होप ने कुछ मुकाबला बनाए रखा, लेकिन बैकफुट पर थे। चौथे दिन स्टंप्स तक भारत ने 1 विकेट खो करके 63 रन बना लिए हैं। केएल राहुल और साई सुदर्शन नाबाद हैं। वहीं भारत को अब सिर्फ 58 रन चाहिए, जिससे टीम जीत के बेहद करीब है। पहली पारी में भारत ने 518 रन 5 विकेट पे बना करके वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दिया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1240 में भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन हुआ। 1863 में उद्योगपति लालू भाई सामलदास मेहता का जन्म हुआ। 1924 में असमिया साहित्यकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में सर की उपाधि मिली। 1931 में प्रसिद्ध संगीतकार निखिल रंजन बैनर्जी का जन्म हुआ। 1987 में तिलक के सहयोगी पत्रकार नरसिंह चिंतामन केलकर का निधन हुआ। 1950 में परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ। वहीं 1979 में स्क्वैश खिलाड़ी ऋत्विक भट्टाचार्य का जन्म हुआ और वहीं 1986 में वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर का जन्म हुआ। आज ही विश्व मानक दिवस भी मनाया जाता है। ई पैन कार्ड डाउनलोड ईमेल की जाने सच्चाई। यदि आपको ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल मिला है तो ध्यान दें कि यह ईमेल फर्जी हो सकता है। ऐसे ईमेल, लिंक, कॉल या फिर एसएमएस में वित्तीय और संवेदनशील जानकारी मांगने पर कभी जवाब ना दें। भारतीय आयकर विभाग और #PIB फैक्ट चेक ने चेतावनी दी है कि ये फिशिंग ईमेल है जो आपकी निजी जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं। किसी भी संदिग्ध ईमेल या फिर लिंक पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप जल्द ही फेसबुक अकाउंट लिंक करने का देगा विकल्प। मेटा ने व्हाट्सएप में नए फीचर्स पेश किए हैं। जल्द ही आप एंड्रॉइड बीटा यूजर्स अपने फेसबुक अकाउंट को व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं, जो पहले केवल इंस्टाग्राम तक सीमित था। इससे यूजर्स अपनी पहचान वेरीफाई कर दूसरों से आसानी से जुड़ सकेंगे। लिंक ऑप्शनल होगा और वेरिफिकेशन के बाद फेसबुक का छोटा आइकन
प्रोफाइल पर दिखाई देगा। वहीं आईफोन यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने इन ऐप ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है, जो चैट मैसेज का 21 भाषाओं में अनुवाद करता है। लैंग्वेज पैक डाउनलोड के बाद यह फीचर ऑफलाइन भी काम करेगा, इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण पहुंचे। ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1920 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1917। हमारा दूसरा सवाल है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैमूर। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में ठुमरी का केंद्र कौन सा स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गया जी। हमारा चौथा सवाल है कि शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है हरिद्वार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, गौरव गुप्ता, सुमन कुमार, लक्ष्मी मेहता, प्रदीप पंडित, सुनील कुमार, रंजीत रंजन, विकास दास, परवेज वारसी, मुरली पासवान, पुष्पा कुमारी, प्रमोद कुमार, अशोक दास, सरफराज अहमद, राजीव कुमार, राहुल मघिया, अनवर करीम खान, राकेश कुमार, नरेश कुमार, मंतोष कुमार, गीता देवी, आदित्य कुमार, बंटी कुमार, कमलेश्वर कुमार, गुड्डू कुमार, राकेश कुमार, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, सुबोध कुमार, राजेश पासवान, रंजन कुमार, आलोक प्रियदर्शी, मनोज शर्मा, अब्दुल मनान, सचिन यादव और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या पुलिस की सक्रियता और नजरबंदी से होने वाले मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनेगी। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।